वेलकम बैक। शुरू करते हैं आज के वीडियो को। वीडियो का पहला प्रश्न है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। दूसरा कथन है, इस अधिनियम द्वारा मद्रास एवं बंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर के अधीन हो गए। तीसरा कथन है, इस अधिनियम के तहत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। उपरोक्त में से कौन सा से सही है? हैं केवल दो, केवल एक, एक, दो और तीन, ना तो एक ना ही दो। तो अगर पहले कथन को देखें, इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया, सही है। दूसरा, इस अधिनियम द्वारा मद्रास एवं बंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर के अधीन हो गए, दूसरा भी कथन सही है। तीसरा कथन कह रहा है, इस अधिनियम के तहत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। थोड़ा इसमें मिस्टेक है, की गई कर देना है। अगर देखें तो यहां पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, एक, दो और तीन। एक, दो और तीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1858 का भारत शासन अधिनियम के तहत भारत का शासन सीधे विक्टोरिया के हाथों में चला गया। दूसरा, इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। तीसरा, लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम वायसराय थे। उपरोक्त में से कौन सा से सही है? हैं केवल एक, दो और तीन, एक और दो, केवल तीन। अगर पहले कथन को देखें, 1858 का भारत शासन अधिनियम के तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के हाथों में चला गया, पहला कथन सही है। दूसरा कथन कह रहा है, इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल का पद का नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया, दूसरा भी कथन सही है। तीसरा कह रहा है, लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम वायसराय थे, तीसरा कथन है गलत। यहां पर अगर सही का देखें तो वह थे लॉर्ड कैनिंग, भारत के प्रथम वायसराय थे। तो यहां पर सही जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, एक और दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है? ऑप्शंस हैं, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1858, 1853 का चार्टर अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935। यहां पर जो सही है वह है ऑप्शन ए, भारत शासन अधिनियम 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस अधिनियम में 321 धाराएं तथा 10 अनुसूचियां थीं। इसके द्वारा द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। तीसरा, इसके तहत देश की मुद्रा और साख नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। उपरोक्त में से कौन सा से गलत है? यहां पर गलत पूछा गया है। एक और दो, दो और तीन, केवल दो, कोई नहीं। देखते हैं इसके कथनों को। इस अधिनियम में 321 धाराएं तथा 10 अनुसूचियां थीं, पहला कथन तो है सही। दूसरा, इसके द्वारा द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया, दूसरा कथन भी सही है। तीसरा कथन कह रहा है, इसके तहत देश की मुद्रा और साख नियंत्रण के लिए आरबीआई की स्थापना की गई, तीसरा भी सही है। और हमसे पूछा गया है गलत, तो यहां पर सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, कोई नहीं। प्रश्न नंबर 5, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ है पहला मंत्रिमंडल, दूसरी तरफ है विभाग। डॉक्टर जान मथाई, खाद्य एवं कृषि। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रेलवे एवं परिवहन। जगजीवन राम, श्रम। मौलाना अबुल कलाम आजाद। अगर देखें डॉक्टर जान मथाई को, तो इनके पास रेलवे एवं परिवहन विभाग था, रेलवे एवं परिवहन विभाग था। दूसरा, राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि विभाग था। जगजीवन राम के पास श्रम विभाग और मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा मंत्री थे, शिक्षा विभाग था।
तो यहाँ पर जो सही हो जाएगा, ए का दूसरा, बी का पहला, सी का तीसरा, कहां पर है? ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, भारत में संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव वर्ष 1934 में पहली बार एम एन राय ने रखा। सही है। दूसरा कह रहा है, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1945 को हुई। दूसरा कथन है गलत। अगर संविधान सभा की पहली बैठक की बात करें तो वह 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, ना कि 9 दिसंबर 1945 को। उपरोक्त में से कौन सा से सही है? यहाँ पर सही पूछा गया है, केवल एक, केवल दो, एक और दो, ना तो एक ना ही दो। यहाँ पर सही होगा वह होगा ऑप्शन ए, केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया। दूसरा, 24 जनवरी 1950 को ही संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। उपरोक्त में से कौन सा से सही नहीं है? केवल एक, एक और दो, केवल दो, ना तो एक ना ही दो। सही नहीं है। अब यहां पर 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया। पहला तो है सही। दूसरा कह रहा है 24 जनवरी 1950 को ही संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। दूसरा भी सही है। तो हमारा जो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ना तो एक ना ही दो, गलत है। क्वेश्चन नंबर 8, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ है समितियां, एक तरफ है उनके अध्यक्ष। संघ समिति, समिति के सामने लिखा है सरदार पटेल। प्रांतीय संविधान समिति के आगे लिखा है जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप समिति के आगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के आगे वी आर अंबेडकर। तो यहां पर अगर देखें, संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति किसके पास थी? जवाहरलाल नेहरू के पास, जवाहरलाल नेहरू के पास। दूसरा, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर वी आर अंबेडकर। संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ए का दूसरा, बी का पहला, ए का दूसरा, बी का पहला कहां पर है? ऑप्शन सी हमारा यहां पर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9, संविधान सभा की महत्वपूर्ण समिति प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? ऑप्शन हैं 30 जुलाई 1947, 29 अगस्त 1947, 4 नवंबर 1947, 25 जनवरी 1947। यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वह है 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। प्रस्तावना को पूरे संविधान को लागू करने के बाद लागू किया गया था। उपरोक्त में से कौन सा से सही है? सही पूछा गया है, केवल दो, केवल एक, एक और दो, एक ना ही दो। यहां पर दोनों कथन सही हैं। 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया गया था, उसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। प्रस्तावना को पूर्व संविधान को लागू करने के बाद लागू किया गया था। सी हमारा यहां पर सही है। अगला प्रश्न, 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन कब भारत पहुंचा था? ऑप्शन हैं 24 मार्च 1946, 30 जनवरी 1946, 24 जनवरी 1946, 1 दिसंबर 1946। सही ऑप्शन है 24 मार्च 1946। कहां पर है? ऑप्शन ए हमारा सही है। अगला प्रश्न, अंतरिम सरकार का अस्तित्व कब समाप्त हो गया? ऑप्शंस हैं 24 जनवरी 1951, 26 जनवरी 1952, 17 अप्रैल 1952, 6 दिसंबर 1952। अंतरिम सरकार का अस्तित्व 17 अप्रैल 1952 को समाप्त हो गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन
3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? ऑप्शंस हैं लॉर्ड विस्काउंट, लॉर्ड विस्काउंट, सर स्टैफर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। यहां पर अगर नहीं था वह था लॉर्ड विस्काउंट, लॉर्ड विस्काउंट। बाकी तीनों कैबिनेट मिशन के सदस्य। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद को मिली संवैधानिक शक्ति संविधान के मूल ढांचे को बदलने की अनुमति नहीं देती? ऑप्शंस हैं मिनर्वा मिल्स मामला 1980, इंदिरा गांधी मामला 1975, केशवानंद भारती मामला, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 67। यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, संविधान के मूल ढांचे को बदलने की अनुमति नहीं देती, ऐसा कहा गया केशवानंद भारती बाद में 1973 में। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 15 और अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत के संविधान पर सबसे बड़ा प्रभाव और भौतिक सामग्री का स्रोत भारत शासन अधिनियम 1935 का रहा है। दूसरा, संसदीय शासन, विधि का शासन तथा राष्ट्रपति पर महाभियोग इसी से लिए गए हैं, अर्थात 1935 से लिए गए हैं। उपरोक्त में से कौन सा से सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, ना तो एक ना दो। पहला कथन हमारा सही है। हमारे संविधान का लगभग 30% भाग अगर देखें तो वह भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, अर्थात सबसे बड़ा प्रभाव रहा है भारत शासन अधिनियम 1935 का हमारे संविधान पर। दूसरा कह रहा है संसदीय शासन, विधि का शासन, राष्ट्रपति पर महाभियोग इसी से लिए गए हैं। दूसरा कथन हमारा हो जाता है गलत। उपरोक्त में से कौन सा से सही है? हमारा जो सही होगा केवल एक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक नमस्कार।